वो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले। पाकिस्तान को एक जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है दोबारा। इसको शिकस्त नहीं कहेंगे बल्कि इसे जो है वो कोई ऐसे अल्फाजों में कहें कि घटियापन की इंतहा, बेशर्मी की इंतहा, और जिसे कहा जाए कि कोई अल्फाज ही नहीं है शिकस्त को डिफाइन करने के लिए, बयान करने के लिए। अगर इस मैच को देखा जाए तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, नो डाउट। पाकिस्तान की फील्डिंग जो है ना वो ऑलवेज शुरू से पुअर है, तो आज भी पुअर ही रही है, उसमें कोई भी जो है वो चेंजेस नजर नहीं आया हमें। लेकिन ये किस तरह का मैच था, किस तरह की पाकिस्तान टीम ने ये परफॉर्मेंस दिखाई है, ये कोई एक बयान करने के काबिल ही नहीं है। इस तरह की परफॉर्मेंस हमें जो है वो हमें लगा कैप्टन जो है वो हमारा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। हम मैच की बात करते हैं, शुरू से बॉलिंग से बात करते हैं। अगर जब पाकिस्तान ने शाहिन अफरीदी ने नसीम शाह ने आउट किया उसको विराट कोहली को, तो उसके बाद नेक्स्ट ओवर में आपके पास शाहिन अफरीदी ने आउट कर दिया रोहित शर्मा को। देन फिर पाकिस्तान ले आया आमिर को, उन्होंने भेजा अक्षर पटेल को। अब क्या हुआ कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर लगाना चाहिए, आपने लेफ्ट आर्म लगा दिया, वहां अक्षर पटेल ने जो है ना वो इनको दो दिया, थोड़ा सा पावर प्ले में स्कोर बन जाते हैं। देन फिर क्या होता है, वही वाली बात, वही वाली कहानी, और फिर देन थोड़ा सा सिलसिला चला, और देन पाकिस्तान की टीम से आपको आमिर भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, शाहिन अफरीदी ने भी थोड़ी बहुत बेहतर बॉलिंग की। ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, नसीम शाह तो आपको पता है एक्सेप्शनल बॉलर है, वो तो हमें अपने अपने जो है वो भरपूर अदा करते हुए नजर आए। पाकिस्तान ने जब 80 से 119 तक 37 रन पे उनको कुछ 7 आउट कर दिए थे आखिरी कुछ के 7-8 ओवर में, तो पाकिस्तान ने इस गेम में खुद को ले आया था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था जब 11-12 ओवर का गेम था, वो 80 रन तक पहुंच चुके थे, तो हमें लग रहा था कि नहीं यार ये मैच हम नहीं जीत सकते। लेकिन क्या, बैटिंग की जब बारी आती है तो हमारे जो कप्तान साहब हैं वो तो चलते बने। उन्हें उन्हें ये जरूरत ही क्या थी कि वो बुमराह की बॉल को जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप थी उसको छेड़े, वो एज निकला पीछे आउट। देन फिर आपके पास जो वो थोड़ी पार्टनरशिप लगती है, रिजवान भाई साहब भाई इनिंग को एंकर करके चल रहे हैं। हमने कहा भाई बड़ा अच्छी बात है, अगर एंकर करके चल रहे हैं आप मैच को फिनिश करेंगे, और मैच को फिनिश करने के बाद जिस तरह से उन्होंने शॉट खेली है ना, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इसके बाद फिर बात करते हैं फखर जमान। फखर जमान को तो जो है ना वो 10 मैचों में एक मैच में चलेंगे और हमारा हीरो है। कौन सा एक मैच है जो अच्छी कंडीशन में और फखर जमान साहब हमें जितवाने के लिए गए हो। अब फिर बात करते हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब को अब यूएई से आपने कहा हाथ जोड़े भाई आ जाओ, हमारी टीम में जगह नहीं है, हमारे पास कोई हिटर नहीं है। अभी भाईजान अगर वो हिटर है ना, तो मैं इस यहाँ का जो है ना वो बहुत बड़ा जो है वो क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, एक्सपर्ट हूँ, फिर तो मैं से बड़ा तो कोई भी नहीं होना चाहिए फिर अगर वो हिटर है आपको, अगर उस्मान खान हिटर नजर आता है। इसके बाद देन इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद पनौती, सबसे बड़ा पनौती यही, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद ही सबसे बड़े हार की वजह है। ना वो बॉलिंग है, ना उसकी बैटिंग है, ना उसकी फील्डिंग है। कैच वो छोड़ देता है, बैटिंग उससे नहीं होती, शॉट उससे नहीं लगते, उसके बाद बॉलिंग उससे नहीं होती। लेकिन नहीं, बाबर भाई तो उसे खिलाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा हिटर है। कौन सा हिटर है, कौन से गेम जितवा दिए, कौन से गेम में उसने हिट मार दी? भाई एक गेम बता दें आप, एक गेम बता दो आप। है ही नहीं आपके पास कोई गेम, आपको कोई परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आती है, बस सिर्फ आओ खेलो, अपनी टीम में जगह पता नहीं किस बेसिस पे बनाई हुई है। फिर वही वाली बात है ना कि जिस तरह हसन अली के बारे में कहा जाता है कि इसके पास बाबर की कोई लीक वीडियोस ही होंगी, तो फिर वही हम बात कर सकते हैं अब यहाँ पर। इसके बाद फिर शादाब खान के थक गए कि भाई उसको आप बैटिंग के लिए टीम में नहीं रख सकते, वो एक लेग स्पिनर है, आपको लेग ही चाहिए तो रखें, वरना उसे टीम से निकाले। आपको जो है वो बैटिंग करवानी होती है उससे, बस आप लगे पड़े और आपको कोई काम ही नहीं है। तो इसी तरीके से शादाब खान तो एक यूजलेस इस वक्त खिलाड़ी है पाकिस्तान टीम में। एक इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, आजम खान, उस्मान खान, ये चारों जो है ना वो एक इस तरह के जो है ना पनौतियां लगाई हुई टीम को तबाह करके रख दिया हुआ है। और बाबर आजम साहब खिलाई जा रहे हैं, आप इब्रार अहमद को चांस नहीं दे रहे हैं, आप उसको बाकी खिलाड़ियों को बस लगाए रहो, जी को खिलाते रहो, आपकी दोस्ती यारी निभाते रहो, फिर आप दिन 120 भी आपसे चेस नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें नीचे, तो फिर जाहिर सी बात है बॉलिंग लाइन से तो एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाओ भाई आप बना दोगे। नसीम शाह बैट घुमाया, 2 चौके भी मार दिए, लेकिन आपकी 50 से ना बैट घुमाना, रिजवान से बैट घुमाना, किसी और से बैट घुमा, आप ये गेम हार गए। इस गेम को हारने की वजह ये जो है वो बाबर आजम डिफेंसिव माइंडसेट भी था। शुरू में अगर आपने नसीम शाह को लगाया होता तो इतने स्कोर बनते ही नहीं। भाई जब 2 लेफ्ट आर्म थे तो आपको लेफ्ट आर्म बैट्समैन थे, तो आपको हारिस रऊफ और आपको नसीम शाह के साथ जाना चाहिए था। आपने नहीं, आपने आमिर को कंटिन्यू किया, आपने शाहिन अफरीदी से ओवर करवाया। तो शुरू में भी हमें गलतियां नजर आई, आखिर में भी गलतियां नजर आई, कोई इंटेंट ही नजर नहीं आई इस चेस को करने के लिए। माना नो डाउट मुश्किल पिच थी, लेकिन 120 का टारगेट था, 140 का नहीं था, 150 का नहीं था, कोई ऐसा टारगेट नहीं था जो आप चेस नहीं कर सकते थे। ये अब फजूल की नहीं दीजिएगा, ये आउट हो गया, वो आउट हो गया, यहाँ पे ये नहीं आउट होता था, वो होता तो हम जीत जाते, ये करते वो करते, ये फजूल की बातें हैं। सिर्फ जस्ट आप कुछ करना चाह रहे होते हो ना, तो आप ऑन द फील्ड नजर आता है। ठीक है, रिजवान ने शुरू में इनको एंकर किया, तो भाई फिनिश कौन करेगा? चाचा से फिनिश की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, शादाब से रखते हैं, शादाब तो बॉलर है, और चाचा तो लपाड़ू है। फखर जमान के लिए कोई गेम ही नहीं बचा, उसके लिए सिर्फ आओ खेलो, जाओ मजे करो। आप दोस्तों देखो, आपके पास जो यूएसए वाला मैच है, वहां तुकबंदी थी फखर जमान को शॉट मारने की। आप आज वाला मैच देख ले, क्या वो तुकबंदी थी वहां इस तरह से निकल के हार्दिक पांड्या को शॉट मारने की? नो, कहीं से भी नहीं। आपके पास पीछे एक स्पिनर का ओवर मौजूद था, जैसे वो आउट हुआ देन पीछे उन्होंने अक्षर पटेल को लगा दिया।
आप क्या कर रहे थे जब आप एक चीज आप डिसाइड कर लें कि आप करना क्या चाह रहे हैं इस टीम के साथ। बहरहाल ये टीम अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये टीम ना आपको वर्ल्ड कप सुपर 8 में जाते हुए नजर आ रही है, और 2026 के लिए जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी हमें जो है वो सुपर 8 और क्वालिफाइंग राउंड खेलते हुए नजर आएगी। इस टीम को फिनिश करके रख दिया। बाबर आजम को वापस कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। और अब आप किसी को भी डिफेंड कर लो, ये जो वजह है ना हार की, ये टीम हार है, बाबर आजम नहीं है। बाबर आजम कैप्टन है तो जाहिर सी बात है नाम तो उसी का लिया जाएगा हमेशा टीम लीडर को। अगर आज जीत जाते तो बाबर आजम को डिफेंड कर रहे होते हैं ना सबके सब। अगर आज हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या, हारे हैं ना। तो वजह क्या है कि अगर क्रेडिट लोगे तो आपको लॉस के लिए भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी चीजें। देखा जाए तो ओवरऑल इस मैच में पाकिस्तान टीम ने डोमिनेट किया था 20 ओवर। उसके बाद क्या हुआ, पावर प्ले के पहले 5 ओवर देख लें, 35 रन को 1 आउट था आपका। उसके बाद भी आपसे ये मैच नहीं जीता जा रहा है। तो कहने की बात यह है कि उस टीम को आपने बर्बाद किया है, तबाह किया है, और आपको अब कुछ और सोचना पड़ेगा पीसीबी चेयरमैन को कि भाई ये जो है ना वो इस तरह से ये चीजें नहीं चलेगी। बाबर आजम ने कैप्टनसी ली और अपने ऊपर अब ये बलिदान लिया है तो अब वो इसको पूरा करेंगे। खैर पाकिस्तान टीम ने जो मैच खेला है ना तो इससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस तरह की हमें। तो अब ये भी नहीं कह सकते तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब ये कह सकते तुम जीतो या हारो बाहर में जाओ। क्यों भाई, क्यों नहीं कह सकते, कहा जा सकता है ना। रीजन है हमारे पास कहने के लिए। तो आपके पास अगर तनकीद, अगर आपको इतना अप्रिशिएट किया जाएगा तो आपके पास तनकीद भी की जाएगी, बर्दाश्त करें फिर आप। ठीक है, तो इस तरह के जो मैच है ये पाकिस्तान टीम को नहीं हारना चाहिए था। फिर हम हारे हैं तो वही वाली बात है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए कहा जाएगा कि तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि